जासूस या स्पाई, ये शब्द सुनते ही दिमाग में आता है सस्पेंस, रहस्य और एक बेहद गुप्त ऑपरेशन। ये वो चेहरे हैं जो होते हमारे आसपास हैं, लेकिन उन चेहरों के पीछे छिपा होता है एक बहुत बड़ा राज। वो मिशन जिसे अमल में ये लाते हैं, लेकिन इसका रिमोट किसी और के हाथ में होता है। भारत से हाल ही में ऐसे कई जासूस पकड़े गए जो रहते तो यहां थे, लेकिन काम पाकिस्तान के इशारे पर कर रहे थे, जो कि देश की संवेदनशील जानकारियां दुश्मन तक पहुंचा रहे थे। और अब एक एक कर इनको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज हम आपके लिए इन्हीं जासूसों का हर राज बेपर्दा करने के लिए लेकर आए हैं द स्पाई कॉन्क्लेव, जिसमें हम आपको जासूसों की उस दुनिया के बारे में बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आपको बताएंगे कि ये जासूस कैसे ऑपरेट करते हैं, इनके हैंडलर कहां होते हैं, जासूसों का नेटवर्क कैसे बनता है, कैसे इन जासूसों को तैयार किया जाता है और कैसे इनको एक गुप्त मिशन में लगाया जाता है। देखिए हमारे साथ जी न्यूज पर खास शो द स्पाई कॉन्क्लेव। तो जासूसों को लेकर, स्पाई को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल हैं, आज सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं एनके सूद सर, ये एक्स रॉ ऑफिसर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं दीपक वोरा सर, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एक लंबा अनुभव है और हर चीज को ये बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ हैं जाने माने डिटेक्टिव संजीव देसवाल सर, और हमारे साथ बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनके मिश्रा सर, जो कि फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर हैं आईबी के। मैं सबसे पहले सर आप ही से जानना चाहूंगा, लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो दुश्मन देश की एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, ये जासूस तैयार कैसे करते हैं? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं, और इतने सारे हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं। मैं घर जा रहा हूँ, मेरी क्या जरूरत है आपको। मैं आपको बताता हूँ ये क्या करते हैं सर। इसको हम लोगों की जब ट्रेनिंग दी जाती है, इसको कहते हैं टैलेंट स्पॉटिंग। ओके। अब मिसाल के तौर पे मैं पहली पोस्टिंग में फ्रांस गया था, यंग ऑफिसर, मेरी उस समय शादी भी नहीं हुई थी, गुड लुकिंग तो अभी भी हूँ, लेकिन याद आता। तो लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई इसकी कमजोरी क्या, पैसा इसकी कमजोरी है, या संबंध बनाना चाहता है महिलाओं के साथ, ये इसकी कमजोरी है, या ये घूमना चाहता है, ये इसकी कमजोरी है। तो मेरा ख्याल काफी उन्होंने कोशिश की, जो भी थे उस समय ईस्ट यूरोपियन कंट्री के कुछ लोग थे। बाद में कहे यार ये तो बिल्कुल बेकार का ही, ये हमारे उसमें नहीं आएगा। टैलेंट स्पॉटिंग में एक बार फंस जाता है जब कोई, उसकी फिर तस्वीरें ली जाती हैं। ये हमारी ट्रेनिंग होती थी। तस्वीरें लेने के बाद ब्लैकमेल शुरू होता है। उसे कहते हैं कि भाई सुन, ये हम तेरी पत्नी को या पेरेंट्स को या सरकार को, तेरी सरकार को नहीं भेजेंगे, सिर्फ हमको ये चीज जरा ये फाइल में से ये। ठीक है सर।